गुड मॉर्निंग। अभी तक जो लेक्चर्स हुए हैं वो सर्किट चल रहा था, मतलब जो बेस था वो एसी सर्किटों का था और एसी के 7 सर्किट हमने बताए। बहुत अच्छे से कोशिश भी हमने की है कि आप तक पहुंच जाएं। कल लेक्चर्स जो दिए थे उसमें बताया था पावर इन एसी। पावर इन एसी, पावर इन एसी का मतलब है वैद्युत प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य। प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में ऊर्जा व्यय की दर को कहा जाता है शक्ति अथवा सामर्थ्य। यह वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल के बराबर होती है। यह वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल के बराबर होती है और इस बात पर निर्भर करती है, जो खास बात है, इस बात पर निर्भर करती है कि वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर क्या है। इस बात पर निर्भर करती है कि वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर क्या है। और इसके लिए 2 सर्किट कल हमने बताए थे, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, और दूसरा बताया था एलआर परिपथ के लिए औसत शक्ति क्षय निकाला था हमने, और शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के लिए भी प्रतिरोध की शक्ति की गणना की थी। तो ये तो कल के लेक्चर्स थे, रिवाइज थे। आज का जो लेक्चर्स आ रहा है आपके सामने बहुत बढ़िया सा है। हालांकि ये आर्टिकल्स आपका सिलेबस अंडर 30% के ये बाहर हुआ है, लेकिन फिर भी आप जानिए, इसलिए कि अगर जानेंगे नहीं तो फिर एक फिजिक्स का बहुत अच्छा पोर्शन आपका बाहर हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते हैं, कम से कम आप सीखें, परीक्षा में आज नहीं तो कल आएगा। तो आज जो बताना है आपको महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा आर्टिकल वाटलेस करंट। वाटलेस करंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। इसे कहा जाता है वाटहीन धारा। वाटहीन धारा, वाटलेस करंट, वाटहीन धारा। वाट शक्ति का मात्रक होता है, तो यहीं से पता चल रहा है वाटलेस मतलब जिसमें शक्ति ना हो, या वाटहीन लेसहीन जिसमें शक्ति ना हो। तो जरा समझिए वाटहीन धारा है क्या, ठीक है। हालांकि पॉसिबल नहीं है, जैसा बताया जाता है, जैसा सिद्धांत बताएंगे अभी हम, वैसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो तो क्या होगा। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व तो L हो या फिर धारिता C हो, प्रतिरोध R ना हो, ठीक है। और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इस दुनिया में कोई ऐसा सर्किट नहीं है जो प्रतिरोधहीन हो। प्रतिरोध उसमें जरूर होगा, तभी वर्किंग करेगा। लेकिन ऐसा मानना है कि यदि ऐसा हो, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो या फिर केवल धारिता हो, प्रतिरोध R ना हो, तो यद्यपि ऐसे परिपथों में धारा तो बहती है, यद्यपि ऐसे परिपथों में धारा तो बहती है, परंतु औसत शक्ति क्षय शून्य होता है। औसत शक्ति क्षय क्या होता है? शून्य होता है। और इसीलिए चूंकि औसत शक्ति क्षय शून्य है, इसीलिए ऐसी धारा को कहा जाता है वाटहीन धारा, वाटलेस करंट। फिर से मजे से सुनिएगा, बढ़िया भी लगेगा। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व L या धारिता C हो, प्रतिरोध R ना हो, तो यद्यपि ऐसे परिपथों में धारा तो बहती है, परंतु औसत शक्ति क्षय शून्य होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है वाटलेस करंट, वाटहीन। प्रैक्टिकली संभव नहीं है, अगर हम चाहें कि ऐसा कर लें तो संभव नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कहा जाता है यदि ऐसा हो, ठीक है। ऐसा कोई सर्किट नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर शक्ति का क्षय ना हो रहा हो। लेकिन ये मान लेते हैं कि जहाँ पर कहीं बहुत थोड़ा सा क्षय हो रहा है, उसको ये मान लेते हैं नगण्य है, और ये वाटहीन, वाटलेस करंट में भी हो सकती है। तो केवल L हो या केवल C हो, कभी कभी वाटहीन धारा के परिपथ पूछा करते हैं, तो ऐसे सर्किट बनाइए जो वाटलेस धारा, वाटलेस करंट को व्यक्त करते हों या उसको सिद्ध करते हों।
तो किसी भी सर्किट में या केवल आप L जोड़ दीजिए, सर्किट हमने पीछे पढ़ाए भी हैं, या केवल C जोड़ दीजिए, तो फिर वो आपका वाटलेस करंट का उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि L और C अगर ये दो हैं तो इनमें वोल्टेज VL वोल्टेज VC एक दूसरे से 90 कह लीजिए कि इसमें वोल्टेज और धारा 90 डिग्री कलांतर में होते हैं। L और C में 90 डिग्री का कलांतर होता है, L में वोल्टेज कलांतर में आगे होता है, C में धारा कलांतर में आगे होती है। ये जरूर हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि वोल्टेज और धारा के बीच का जो कलांतर होगा वो 90 डिग्री होगा। और पीछे हमने सूत्र बताया है P बार इक्वल टू VRMS गुणे IRMS गुणे cos फाई। और यदि कलांतर फाई 90 डिग्री हो जाता है, अगर यहाँ फाई 90 डिग्री कर दें तो ये P बार इक्वल टू VRMS गुणे IRMS गुणे cos 90 और cos 90 का मान चूंकि 0 होता है तो ये औसत शक्ति क्षय P बार कितना आ गया यहाँ पर 0। ये है वाटलेस करंट, ये थी वाटलेस करंट। और इस वाटलेस करंट पर इसी सिद्धांत पर एक बहुत अच्छा ऑपरेटर्स, बहुत पॉपुलर ऑपरेटर्स बनाया गया है, ठीक है। हालांकि अब इस समय कुछ इसका इस्तेमाल कम हो गया है, नहीं इसका इस्तेमाल अभी तक लगभग सभी घरों में था। चोक कुंडली इसी सिद्धांत पर बनाई गई है। चोक कुंडली इसी सिद्धांत पर बनाई गई है। किस सिद्धांत पर? वाट-इन धारा के सिद्धांत पर। वाट-इन धारा के सिद्धांत पर बना एक ऐसा ऑपरेटर्स है। चोक कुंडली आपके घरों में अभी भी कहीं ना कहीं लगी होगी। जो पुरानी ट्यूबलाइट्स लगाई जाती थी, अब तो LED आ गई है। तो ट्यूबलाइट्स में एक चोक लगी होती थी, वही चोक कुंडली है। पहले आपने सुना देखा होगा, जब ये LED नहीं थे तो बल्बों की जगह पर लोग ट्यूबलाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। और सिर्फ इसलिए करते थे कि उसमें शक्ति क्षय नहीं होता था, तो हमारे खर्च भी कम होते थे, खर्च भी बचते थे, पैसे भी बचते थे। तो ट्यूबलाइटों में चोक बीच में लगी होती है, वही चोक कुंडली है। तो चोक कुंडली वाट-इन धारा के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में हम धारा की प्रबलता को घटाया बढ़ा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में धारा की प्रबलता को कम करने की एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम धारा के मान को घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा परिपथों मतलब AC सर्किट में ही काम आती है, DC में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये बड़ा बिग क्वेश्चन आया करता है कि इसको आप यहीं क्यों इस्तेमाल करते हो, दिष्ट धारा में क्यों नहीं कर सकते हो। तो दिष्ट धारा में अगर इसका इस्तेमाल नहीं होता है तो फिर दिष्ट धारा में धारा की प्रबलता को कौन घटाता बढ़ाता है। तो वहाँ एक आपका ऑपरेटर्स और होता है जिसे रिहास्टेट कहा जाता है। रिहास्टेट मतलब धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक के द्वारा हम DC सर्किटों में धारा के मान को घटाते बढ़ाते हैं। AC सर्किटों में ये काम आपकी चोक कुंडली करती है। चोक कुंडली से जब हम ये काम करवाते हैं, धारा की प्रबलता को घटाते बढ़ाते हैं, तो फिर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर औसत शक्ति क्षय नहीं होता है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का हमको हमारा नुकसान नहीं होता है। तो ये AC में काम आती है। धारा की प्रबलता को कम करने की एक ऐसी युक्ति है जो वाट-इन धारा के सिद्धांत पर काम करती है। और यही काम DC में रिहास्टेट करता है, जिसे धारा नियंत्रक कहा जाता है। तो यह एक नगण्य प्रतिरोध व ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है, जिसे चोक कुंडली कहा जाता है। अनेक फेरों की पटलित लौह क्रोट के ऊपर, इसका चित्र फोटो में आएगा, आपके चित्र भी बनाना जरूरी है। अनेक फेरों को पटलित लौह क्रोट के ऊपर लपेट कर बनाई जाती है इसे। और किस सिद्धांत पर काम करती है? वाट-इन धारा के विशेषतर दो चीज़ें याद रखिए।
चोक कुंडली के सिद्धांत पर काम करती है, वाटहीन धारा के सिद्धांत पर। ठीक है, चोक कुंडली का काम क्या है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में धारा के मान को घटाना बढ़ाना। चूंकि यहाँ पर L और C होता है, L और C होता है, R नहीं होता है। या चोक कुंडली में औसत शक्ति क्षय क्यों शून्य होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए आप कह सकते हो यहाँ पर L और C होता है, R नहीं होता है। अगर R नहीं होता है तो इसी सूत्र में आप आइए, VRMS गुणे IRMS गुणे cos फाई, और cos फाई क्या है? आपका शक्ति गुणांक। कल भी हमने बताया था शक्ति गुणांक भी आपका सिलेबस से बाहर है, वाटलेस करंट भी बाहर है, लेकिन चोक कुंडली बाहर नहीं है। चोक कुंडली अंडर 70 है, 70% के अंदर है। और ये महत्वपूर्ण भी बहुत है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से चोक कुंडली महत्वपूर्ण भी है। फिर एक बार बता दूं, चोक कुंडली वाटहीन धारा के सिद्धांत पर एक आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में धारा की प्रबलता को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ AC में। DC में इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। DC में यही काम कौन करता है? रिहास्टेट धारा नियंत्रक, जिसके द्वारा हम धारा के मान को घटाते बढ़ाते हैं। आप जब DC में रिहास्टेट के द्वारा हम ये काम करते हैं, धारा की प्रबलता को घटाते बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर I²R के बराबर विद्युत शक्ति का क्षय होता है, नुकसान होता है। इतनी ऊर्जा, ठीक है, आपकी बेकार चली जाएगी I²R के बराबर। ये वन लाइनर क्वेश्चन भी है। जिस धारा में जब हम रिहास्टेट के द्वारा धारा के मान को घटाते बढ़ाते हैं तो कितना हमारा पावर लॉस होता है, उसके लिए सूत्र बताइए। तो कौन सा सूत्र है? P बराबर I²R। ये इतनी औसत शक्ति क्षय का नुकसान होता है तब जब हम ये काम रिहास्टेट के द्वारा करते हैं। जब चोक कुंडली के द्वारा ये काम करते हैं वहाँ पर औसत शक्ति क्षय शून्य होता है, बिल्कुल ह्रास नहीं होता है। ऐसा इसलिए है कि ये cos फाई शक्ति गुणांक है। cos फाई इक्वल टू होता है R/Z। R का मतलब प्रतिरोध है और Z का मतलब है प्रतिबाधा, √R² प्लस XL का स्क्वायर या ω_L का स्क्वायर। मेन जो चीज़ है हमको इससे मतलब नहीं, ज़्यादा इशारा से मतलब है, क्योंकि वाटहीन धारा के सिद्धांत पर यह रहती है जिसमें L या C हो सकता है, R बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चूंकि R यहाँ पर 0 होता है, अगर R को हम 0 कर दें तो cos फाई इक्वल टू ये आ जाएगा 0। ठीक है, अगर cos फाई यहाँ 0 आ जाता है देन तो फिर P बार औसत शक्ति क्षय VRMS गुणे IRMS गुणे cos फाई को 0 रखते हो तो P बार कितना आ जाएगा? 0। तो ये है चोक कुंडली। ठीक है, चोक कुंडली में औसत शक्ति क्षय शून्य होता है। यही कारण है कि जब से डिस्कवर्ड हो गए LED, और LED के पहले हम ट्यूबलाइट का भी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था अपेक्षाकृत बल्बों के। वैद्युत बल्ब में होता ये है कि जितनी भी हम ऊर्जा देते हैं उसका 1 से 2% केवल हमको प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। शेष 98 से 99% जो वहाँ पर ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में बदल जाती है, इसलिए उसका कोई हमको लाभ नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा विद्युत की भी खपत होती है, नुकसान भी होता है, इसीलिए बल्बों का इस्तेमाल कम किया जाता है। क्योंकि उसमें जो ऊर्जा आती है, हमारे पास धारा आती है, उसमें लगभग 98% भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। बहुत थोड़ी सी प्रकाश के रूप में हमको प्राप्त होता है। यही कारण है कि जलते हुए बल्ब को छू लेने पर हाथ जल जाया करते हैं, इसलिए कि अधिकांश भाग, मोस्टली भाग ऊष्मा में ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्यूबलाइट्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि औसत शक्ति क्षय कुछ होता नहीं है,
तो दी गई ऊर्जा का अधिकांश भाग प्रकाश में मिलता है। तो ये जो कुंडली थी वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित थी। यूपी बोर्ड के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, ध्यान रखिए। यूपी V21 आपके लिए, ठीक है। जो कुंडली बढ़िया से तैयार कीजिए, अच्छा सा पढ़िए, जो हम इमेज भेज रहे हैं उससे पढ़िए, आप अपने NCERT के बुक से पढ़िए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको जानकारियाँ मिलेगी। आज हमने बताई चौक कुंडली, और कल एक आपको बहुत बढ़िया से आपके लिए, आपके मतलब का, आपकी जानकारी के लिए ट्रांसफार्मर लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।